क्या धुआंधार और एक्शन पैक्ड साल रहा ये। मुझे अभी भी अच्छे से याद है जब अपना पहला दिन था 17 जून, उस दिन बस खाली 2 बच्चे अपने पास प्रेजेंट थे, एक सलोनी थी और एक आयुषी, है ना। फिर धीरे धीरे सारे आते आते गए और आज हम यहाँ पर 50 से अधिक बच्चे इस वक्त बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो अपन अपने लिए ही एक बार साल 2024-25 की तालियां। लगातार इस बार भी तीसरा साल ये लगातार है जब हमने बड़ी कोचिंगों में हम अकेले थे जिसने प्री बोर्ड एग्जाम हॉटस्पॉट कनेक्ट करके लाइव शेयर कर सकते हैं। मानो लेकिन प्री बोर्ड परीक्षा का फायदा हुआ है बोर्ड एग्जाम और इसीलिए भी प्री बोर्ड परीक्षा नहीं। पवन लेट है अपने हॉटस्पॉट दे दो तुम। इस साल हमने संस्कृत को छोड़ के बाकी 5 हैंड बुक इंग्लिश मीडियम वालों को दी। इस साल हमने अपनी कलेक्शन में हिंदी की इंग्लिश की हैंडबुक एक नई जोड़ी और हिंदी मीडियम वाली एक हमने साइंस जोड़ा। आशुतोष और बाकी बच्चों को भी अनीश, मैं वादा करता हूँ कि अगले साल जो एक चीज मिसिंग है वो भी आ जाएगी। जो संस्कृत का एक अपना मिसिंग है वो भी आ जाएगा। अगले साल के कोचिंग क्लासेस के सारे बच्चे खुद के स्टडी मटेरियल में पढ़ेंगे। ये कोई परीक्षा बोर्ड अगले साल नहीं खरीदने वाले हैं। और रही बात परीक्षा बोर्डों की और अपनी हैंडबुक की, तो अपनी हैंडबुकों ने बार बार साबित किया है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग बैठ सकते हैं और कम से कम पढ़ाई में भी अधिक से अधिक रिजल्ट निकाला जा सकता है। ये इस बार हमारी हैंडबुकों ने प्रूव कर दिया। 74 मार्क्स की हैंडबुक बैठी है अपनी 22 हिंदी की, 71 की मैथ्स की, 69 की इंग्लिश की और आज साइंस की भी आज अपन देखेंगे तो 70-71 की आज साइंस वाली भी बैठ रखी है। बस 0606 इन वर्कशीटों को बनाने के लिए आईडी चेंज कर बहुत त्याग करने पड़े हैं बेटा, है ना। रातों रात जागना पड़ा है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि सोमवार का नहाया हुआ मैं अगली बार मंगलवार को नहाया हूँ। पूरे हफ्ते तक बिना नहाए बस खाली ये स्टडी मटेरियल हमने तैयार किया है तुम लोगों का, है ना। जितना परिश्रम, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना परिश्रम एक बच्चे के पीछे हमने किया है इतना और कोई नहीं कर सकता। मिस्टर मार्गदर्शन का तो भूल ही जाओ, वो कमला पसंद क्या करेगा, वो कमल गट्टे की तो बात छोड़ ही दो। इस बार 17 जून से तो 1 जुलाई से तो हम अटेंडेंस 1 जुलाई से चालू 1 जुलाई से चालू करके आज, अरे लाइव मत कर, शेयर कर दे सबको। 225 दिन कोचिंग लगाई। इतनी तो तुम लोगों की स्कूल में नहीं लगी होगी, इतनी तो तुम्हारी कोचिंग में नहीं लगी होगी, कोई कोचिंग नहीं लगी होगी। 225 दिन, है ना। कई महीने ऐसे थे जब 31 का महीना होता था हमने 27 दिन प्रेजेंट लगाई है, 27 दिन कोचिंग खोली है। इतना और कोई नहीं कोचिंग लगा रहा था। और इन 225 दिन में से 224 दिन प्रेजेंट के साथ हमारी छात्रा मुस्कान सावलदे ने 224 दिन प्रेजेंट दी है, जो सबसे ज्यादा है। बेटा मुस्कान आओ और अपना फोन करके इंस्टाग्राम पे जल्दी करो। 2226 हमारे यहाँ के नियम कायदे कानून थोड़े अलग हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा काम नहीं है कि अगर आपको मार पड़ने वाली है तो 50 रुपए फाइन दे दो, आप मार से बच जाओगे। ये काम हमने आज तक नहीं किया। बाकी कोचिंगों में जाओगे तो एब्सेंट रहने का फाइन, पता नहीं बच्चे जा क्यों रहे। पहले तो आप रेगुलर जो उनकी फीस होती है वो भरो, फिर एक दिन अगर एब्सेंट होता हो किसी वजह से तो उसकी एब्सेंट की फाइन भरो। अगर कक्षा के अंदर सर ने कोई सवाल पूछ लिया और अगर बच्चा उसका आंसर नहीं दे पाया तो सर करेक्ट तो बाद में करेंगे, फाइन पहले लेंगे। हमारा एक पुराना छात्र कहीं जाता है, उसका कहना है कि सर 6000 रुपए तो मैंने फीस दी, 3000 रुपए में फाइन हो चुका। कोई सेंस इस बात का पता नहीं बच्चे जाके। आप जरा समझो, अगर बच्चा एक दिन बीमार पड़े, पहले तो उसका पढ़ाई का नुकसान हो गया एक दिन का, ठीक। अब
ये कमला पसंद ऐसा आदमी तो नहीं है बेटा कि अगले दिन चलो भैया तुम्हारा छूट गया, अगले डिवीजन में अपन जब पढ़ाएंगे तब इसको कवर कर लेना, एक बार जो हो गया वो हो गया। ठीक, बेचारे का एक तो पहले ही बीमार, कुछ बीमारी की वजह से एब्सेंट रहा होगा तो बेचारा पहले परेशान, दूसरा 50 रुपए दे उनको, पढ़ाई का नुकसान अलग और उसका पैसा भी हम। पता नहीं बच्चे लोग और लड़कियां क्यों जा रही है, लड़कियों को तो और भी और कई वजहों से एब्सेंट होना पड़ सकता है, उसके लिए 50 रुपए भी देना। मास्टर है कि जल्लाद है? ये बात 3 इमली से कला के तेजाजी नगर तक का हर एक बच्चा जानता है कि प्री बोर्ड परीक्षाओं में जो विद्यालय में हुई है, प्री बोर्ड परीक्षाओं में अपने बच्चों को टेबल पर जा जाके ऑब्जेक्टिव बताए हैं, किसी से नहीं छुपा, बस वो ब्रॉक लेसनर से छुपा रह गया, बाकी सबको पता है। दूसरा जब पिछली जिनको इंसाफ करना चाहिए वो आंखें बंद करके बैठे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो जब इंसाफ करने वालों ने आंखें बंद करी है, जब इंसाफ करने वाले लोग धृतराष्ट्र बने हैं, तब महाभारत का युद्ध लड़ा गया है। अपने संस्थान को बचा लीजिए इस महाभारत के युद्ध। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आप बताइए एक अच्छा स्कूल क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, उस स्कूल के टीचर्स के, उस स्कूल के प्रिंसिपल के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं ये पता कर लो। अगर उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया स्कूल है, नहीं तो अगर कहीं और बड़े बड़े स्कूल में जा रहे हैं तो वो स्कूल केवल पाखंड है और कुछ नहीं। अब जरा अपन बात करते हैं प्रोजेक्ट। पुत्र राजा, कितने प्रोजेक्ट लिखे तूने साल भर में? 28 30। और तरुण तुमने कितने? 7। आपने कितने? पूरे साल भर में कितने लिखे ये पूछ रहा हूँ पुत्र? 28 29 है ना। एक बच्चा है जिसने साल भर में 7 प्रोजेक्ट लिखे हैं, दूसरा ने 28 प्रोजेक्ट लिखे हैं। ये लोग लिखने और पढ़ने में एक दूसरे को कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि लिखाई और पढ़ाई दोनों अलग अलग चीजें होती है, दोनों एक नहीं होती है ना। अगर हमको कुछ चीज याद करना है तो हम उसको पढ़ेंगे, याद करेंगे। वो तुम लोग लिखने बैठ जाएगी कि मेरे को रामचरितमानस याद करना है तो मैं चौपाइया लिखने बैठ जाऊंगी। मैं 16,000 चौपाइया लिख के जाती हूँ। अब बात कॉपी, तुम लोग अभी बोर्ड एग्जाम दे के आए हो, ईमानदारी से बताना तुम्हारी स्कूल में लिखी हुई कापियां क्या काम है? इस कॉपी में से पढ़े या अलग अलग नोट्स में से पढ़े? चलो तुम लोगों ने तो लिखी नहीं, बहुत सारे बच्चे लिखिए, तुमने लिखी है ना, क्या काम में आई? उदा बीबी लिखिए ना, क्या काम में आई? कुछ भी नहीं। और कोई था? मुस्कान नहीं, है ना। कॉपी एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है बेटा, ये हम पिछले 5-6 सालों से बोल रहे हैं, है ना। कॉपी आज से 15 साल पहले ठीक था क्योंकि फोटोकॉपी के नोट्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे, स्टडी मटेरियल काफी महंगा था। आजकल स्टडी मटेरियल भी सस्ता है और आप एक कॉपी जितने में लाएंगे उतने में तो बढ़िया सा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, है ना। चलो अब जरा बात चतुर्लोमड़ी की जरा डिटेल में करते हैं। दिसंबर तक जो व्यक्ति लोग कॉपी गन पॉइंट पे जिन लोगों ने कॉपी लिखवाई वो जनवरी में कॉपी भूल गए। वन लाइनर सबकी बेंच पे कल वन लाइनर देखूंगी। ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गए, है ना। जाहिर सी बात है कि बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिससे इनको पता चल गया कि हमारी कॉपी किसी काम की नहीं। मैं बताता हूँ क्या है। दिसंबर तक कॉपी चिल्ला लिए। अब दिसंबर एंडिंग और जनवरी के शुरू में एमपी बोर्ड ने क्या करा, अपनी वेबसाइट पर मॉडल पेपर पब्लिश करना चालू किया, सभी सब्जेक्ट के, 11वीं सारे सब्जेक्ट के। और उनको देख के पता चला कि यार हमने जो कॉपी लिखवाई है उसमें से तो क्वेश्चन ही नहीं। मतलब कि कॉपी से मोह भंग ऐसे हुआ है।
और फिर वन लाइनर। तो यहाँ पर ये भी जवाब है कि मैडम आपने जो कॉपियाँ हमसे इतनी वर्ल्ड क्लास लेवल की जो कॉपी लिखवाई है, आप उसको छोड़ क्यों गए, है ना। और कॉपियों में से पढ़ के जाते तो बोर्ड एग्जाम में कंटाधार होना थोड़ा तय था। बेटा रस के कितने भेद होते हैं? 11 या 10? चलो इस पे भी विस्तार से बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन अपने को देख रहे होंगे, कितनी संख्या हो गई? बढ़िया, है ना। अभी आपके हिंदी के पेपर में जो 27 फरवरी के दिन हुआ है, उसमें एक फिलअप था रस के कितने भेद हुए। ठीक, लाओ जरा वो दो तो मुझे। ये एक कुख्यात स्कूल की कॉपी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि रस के 11 भेद होते हैं और भक्ति रस इसमें लिखा हुआ है। 4 पन्ने छोड़ के, ये कॉपी चेक है, 4 पन्ने छोड़ के इसमें मैडम की साइन आपको देखने में मिल जाए। मतलब वो मैडम ने रस के 11 भेद लिखवा दिए। वो तो भला हो कि ये क्वेश्चन फिलअप में आ गया, भला हो कि ये क्वेश्चन फिलअप में आ गया। अगर 1 वर्ड में आ जाता तो आपकी मूर्खता बच्चों को 1 नंबर भारी पड़ जाती, क्योंकि 11 नहीं, वहां पे तो 10 और 15 दो ही ऑप्शन थे। मतलब आपने गलत पढ़ा। मोहतरमा गलत पढ़ाने के पैसे लेगी, देखो तो सही। इतना अहंकार ठीक नहीं है, ठीक है। उनकी भाषा और शारीरिक भाषा से ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया तो तुम लोगों की आंखों में अच्छा लगेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि मुर्गा अगर बाग देना बंद कर दे तो सूरज निकलना बंद नहीं होता, वो निकलता है। ईश्वर भगवान मैडम को उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु दे, लेकिन अगर उनको कल कुछ हो गया तो उनके बिना भी बच्चे लोग पास होते रहे थे, उनके साथ भी बच्चे लोग पास होते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना अहंकार तो हमने नहीं रखा कि हमारे बाद क्या होएगा बच्चों, हमसे पहले भी तो हो ही रहा था, हमारे बाद भी हो ही जाएगा। इतना अहंकार, आयु और अनुभव दोनों में आपसे छोटा हूँ मैडम, लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ कि इतना अहंकार ठीक नहीं है। जिन अंग्रेजों के राज में कभी सूरज डूबता नहीं था, उनके वायसराय और लॉर्ड होर के कपड़े भारत में आजकल बैंड बाजे वाले लोग पहनते हैं। वो आदर्श स्कूल वाली बात पे फिर से आते हैं, ठीक है। इन सब के बच्चे, चतुर लोमड़ी का भी, आलसी भालू का भी, कमल गट्टे का भी, मिस्टर मार्गदर्शन के भी, ये लोग यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है, कि बेटा हम तो इतना अच्छा तुमको पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे मैडम, अगर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आपके बच्चे दूसरी बड़ी बड़ी स्कूलों में क्यों पढ़ते हैं, है ना। निकालिए वहाँ से और डालिए यहाँ पे एडमिशन। मेरिट लिस्ट में आने का सौभाग्य मेरे तरुण और तरुणी को ही क्यों प्राप्त है? आपके बच्चों को भी मेरिट लिस्ट में आना चाहिए ना। और ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। अगर कोई बच्चा मेरिट लिस्ट में आएगा तो नक्की वो के कोचिंग क्लासेस का छात्र होगा, दूसरा कोई छात्र नहीं आ सकता। आपकी परीक्षा के नंबर कैसे आएंगे, आप कैसे जाएंगे, ये डिपेंड करता है आपके चयन पे। जब मुझे यकीन है कि जब रिजल्ट आएगा, जब बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं, उनको पछतावा सिर्फ इस बात का होगा कि साल के शुरू में हम सही चयन नहीं, है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, यदि अगर वो हमारे पास होते तो आज मेरिट लिस्ट हमारे पास होती। तो साल के अंत में यही, अब जीवन भर तो क्या ज़्यादा, वो हमेशा इस बात से पछताते रहेंगे कि हमारा चयन गलत हो गया। अगर हम उस समय सही चयन कर लिए होते। तो जो भी आने वाले बच्चे हैं उनसे मेरा ये है, उनसे मेरी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे नियम कायदे कानून मानने के लिए तैयार हैं, जो कि ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा है बाकी कुछ चीज़ों से, अगर आप उसके लिए तैयार, अगर आप सही समय पर मोक्ष के दरवाजे पर आएंगे तो आपको निराश नहीं जाने को मिलेगा। बस सही समय पर आना बेटा, दिसंबर जनवरी मत कर देना, अक्टूबर तक आ जाना। चलो अब गीत, तुमने वो स्थान समझ लेना।
मैं अंदर अंदर बोलूंगा तुमने वो स्थान समझ लेना, मैं राज सभी के खोलूंगा तुमने वो बात समझ लेना, मैं राज सभी के खोलूंगा तुमने वो बात समझ लेना, मैं चतुर लोमड़ी बोलूंगा, मैं चतुर लोमड़ी बोलूंगा तुम वो जज्बात समझ लेना। शुरू शुरू में कॉपी की वो माला जपती है, शुरू शुरू में कॉपी की वो माला जपती है, बाद में वन लाइनर की डिमांड करती है। हाय रे अनपढ़, हाय, शुरू शुरू में कॉपी की वो माला जपती है, बाद में वन लाइनर की डिमांड करती है। हाय रे अनपढ़ रस के 11 भेद बताती है, पता नहीं जी कौन सा नशा करती है, पता नहीं जी कौन सा नशा करती है। मैं पाठ पढ़ा के बैठ गई तुम सारा पाठ समझ लेना, मैं अंडर अंडर बोलूंगा तुम वो बात समझ लेना। मैं कमला पसंद बोलूंगा, चलो मैं थोड़ा बुरा सिंगर हूँ, एक क्लास में कुछ कुछ एडमिशन करता जाए, स्टूडेंट के एब्सेंट होने पर फाइन लगाता जाए, मार के बदले फाइन का भ्रष्टाचार मचाता जाए। हाय हाय, सर तो नहीं है उसको वसूली भाई कहा ही जाए। कृपा करो भगवान जरा सद्बुद्धि इन्हें भी दे देना, मैं कमला पसंद बोलूंगा तो दिल की बात समझ लेना। चलो आखिर ये पिछली बार की कविता का ही अगला छंद मान लेना इसको। कड़े परिश्रम का जब हमको मीठा फल मिल जाएगा, कड़े परिश्रम का जब हमको मीठा फल मिल जाएगा, गिरगिट रंग बदलेगा और भालू पागल हो जाएगा। कड़े परिश्रम का जब हमको मीठा फल मिल जाएगा, गिरगिट रंग बदलेगा और भालू पागल हो जाएगा। आंसू खुशी के मगरमच्छ मुखिया टपकाता जाएगा, आंसू खुशी के मगरमच्छ मुखिया टपकाता जाएगा। चतुर लोमड़ी के सीने पर सांप लौट ही जाएगा और आसमान में फिर से ड्रैगन ऊंचा उड़ता जाएगा, आसमान में फिर से ड्रैगन ऊंचा उड़ता जाएगा। चलो आज हमारा ये लास्ट दिन है, अपने बहुत सारे बच्चों को अब हमारा सानिध्य ये नहीं होगा, है ना? ठीक है बेटा, तुम लोगों के साथ साल भर में बहुत मजा आया, है ना?